लाइन चार्ज एट ए एक्सियल पोजीशन। तो लाइन चार्ज आपको एल लेंथ का दिया गया है, इसके एक्सियल पॉइंट पर, एक्सियल पोजीशन पर ए सेपरेशन पर एक पॉइंट कंसिडर किया गया है, जहां पर इस पूरी रॉड के कारण, पूरी लाइन चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये कैलकुलेट करना बहुत आसान सी चीज़ है ना। देखिएगा तो ये अब तक जो हम करते आ रहे थे वो सब कैसे करते आ रहे थे, डिस्क्रीट चार्ज के कारण, यानी पॉइंट चार्ज के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था स्पेस में किसी पॉइंट पर। अब इसमें क्या आ गया, पूरा लीनियर चार्ज आ गया। अब वो लाइन चार्ज के किसी एक्सिस पे मुझे पॉइंट चार्ज निकालना, लेकिन जो हमारे पास फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो किसका फार्मूला है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है KQ/R²। और ये सोर्स चार्ज होता है और R सेपरेशन पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। लेकिन यहाँ तो कोई ऐसा नहीं है, तो फिर हम इसको जबरदस्ती बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक पॉइंट चार्ज बनाएंगे, दैट इज मैंने ये पॉइंट चार्ज बना लिया है ना, और ये DQ पॉइंट चार्ज है। और इस DQ का सेपरेशन, इस DQ का सेपरेशन लेट से मैंने यहाँ पर X बना दिया। तो इस DQ को आप कंसिडर कर लीजिए कि ये DQ हो गया आपके पास एक पॉइंट चार्ज, और ये एक सेपरेशन हो गया कहाँ पर, सेम सेपरेशन पे, यहाँ पे ये पॉइंट P है, ये तो डिस्टेंस सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P लिखूंगा तो क्या लिखूंगा K, और पॉइंट चार्ज क्या है मेरे पास DQ, यस, और ये सेपरेशन कितना है X, दैट इज x² है ना। बट ये DQ का है, इसी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो भी DE आएगी छोटी सी। अब इसी चीज को मैं अलग अलग है ना लिमिट्स में इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, बस यही वाली कहानी है। तो कभी तो DQ मेरा इस बिंदु पर रहेगा, कभी मेरा DQ इस बिंदु पर रहेगा, तो इससे इस तक मुझे इंटीग्रेट करना। तो यहाँ की अगर लिमिट x इक्वल टू a रहेगा है ना, फिर x खिसकता यहाँ पे आपके पास ये x कितना आ जाएगा a+l, क्योंकि ये वाली सेपरेशन l है, तो x+a से है ना, x इक्वल टू a से लगाकर x इक्वल टू a+l तक मुझे इंटीग्रेट कर देना। तो बस यही चीज़ है कहानी है ना। तो इसी चीज़ को यहाँ समझिए। तो DE अगर मैं लिखता हूँ तो K DQ डिवाइडेड बाय सेपरेशन x, दोनों साइड आपको इंटीग्रेट कर देना है। बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं जीवन में, इंटीग्रेशन यानी जोड़ना ही सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, तोड़ना तो ईजी होता है किसी को भी है ना। तो ये E तक इंटीग्रेट कर दिया मुझे, और यहाँ से मान लो कि अब मैं लिखता हूँ तो लोअर लिमिट क्या थी x इक्वल टू a तक, तो ये मैंने a लिख दिया, और अपर लिमिट रह जाएगी a+l तक, ये a+l तक इंटीग्रेट करना। चलो बहुत बढ़िया। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई K DQ डिवाइडेड बाय x² इंटीग्रेशन a से लगाकर a+l तक। अब मेरा सबसे अच्छा टास्क ये है कि मुझे DQ की वैल्यू फाइंड आउट। लीनियर चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज मान लो कि मैंने इसको दिया, कितना दे दिया Q दिया, और वो कितने पर फैला, L लेंथ पे फैल गया। टोटल चार्ज Q दिया जाए तो वो एक जगह ना बैठकर पूरी लाइन पर फैल जाएगा, तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ कांस्टेंट आएगा। सिमिलरली अगर ये छोटा सा DQ है तो ये मैंने DQ किया, अब ये DQ कितनी जगह घेर के बैठा हुआ है, DQ को बैठने के लिए कितनी जगह चाहिए, वो चाहिए x है, तो ये यहाँ ले लिए, तो इसको चाहिए कितनी x, क्या छोटा सा फॉर्म क्या dx चाहिए, तो ये मैंने लिख दिया dx। अब इसको और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, लैम्बडा इक्वल टू dq/dx, तो यहाँ से dq कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो लैम्बडा इंटू dx, तो यही dq की वैल्यू यहाँ पर प्लग इन करता हूँ मैं। तो मैं आगे लिखता हूँ इंटीग्रेशन k dq की वैल्यू आपके पास आ रही है लैम्बडा इंटू dx डिवाइडेड बाय x² a से a+l तक लिमिट को मैंने इंटीग्रेट करना है। और ये जब इंटीग्रेट करूंगा तो k और लैम्बडा कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा dx/x² इंटीग्रेशन a से a+l तक। अगली स्टेप्स में करता हूँ इंटीग्रेशन, आप जानते हैं dx/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x, और अगर लिमिट्स L1 से L2 दे रखी तो कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं आएगा। अगर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हुआ तो क्या होगा, वहां पर +c आ जाता है, वो नहीं आने वाला। तो यहां मैं लिखूंगा तो कितना आ जाए k लैम्बडा, और इंटीग्रेशन 1/x हो जाता है dx/x² का, और अपर लिमिट a+l, लोअर लिमिट a। चलिए एक बार और लिखते हैं, k लैम्बडा तो बाहर ही आ गया, चलो अपर लिमिट प्लग इन करता हूं a+l x की जगह पे, तो -1/a+l माइनस, ये माइनस किसका है, लिमिट्स का माइनस है, और एक माइनस इसके ऑलरेडी बाहर बैठा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी माइनस कितना हो जाएगा, लोअर लिमिट a प्लग इन कर दीजिए आप है ना, तो
सिंपल है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी के लेमड़ा, अब मैं लिख सकता हूँ 1/a प्लस एल माइनस माइनस प्लस 1/a। ये वाली चीज़ें आपको क्लियर हो रही होगी। थोड़ी सी इसको अपन इस साइड ला के इंटीग्रेट कर लेते हैं। मैं यहाँ इसको फाइनलाइज कर लाऊँ, E इक्वल टू के, तो के ही रहेगा, लेमड़ा लेमड़ा ही रहेगा। अब यहाँ ये बाहर माइनस बैठा था तो माइनस अब भी आपको रखना है इसमें। अब ये इधर लीजिए, ये इधर लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा सिंपल कितना, -a प्लस, ऐसे लिख लीजिए इसको, है ना, a प्लस एल डिवाइडेड बाय a इंटू ए प्लस एल। यही वाली चीज़ अपन ने सॉल्व किया इसको। अब एक और स्टेप, a से a कैंसिल हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है k लेमड़ा और ये l आ गया इंटू ए प्लस एल, और ये सब ब्रैकेट में अगर मैं इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस मानूँ तो ये आ जाएगा सिंपल आई कैप आ गया। तो ये जो रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी मुझे निकालने का पूछा था मुझसे, वो रिजल्ट मेरा यहाँ पर आ चुका है, वो रिजल्ट मेरा यहाँ पर। ये एक्सियल पोजीशन के लिए डेरिवेशन है, बहुत आसान डेरिवेशन है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है हमको, है ना। तो ये कंटिन्यूस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पी पर कितना होगा, ये वाली चीज़ आ गई है। लेकिन अब हमें ध्यान ये रखना है कि भाई ये तो चलो फाइनाइट लेंथ पे आ गया, है ना, ये फाइनाइट लेंथ पे हो सकता है कि ये पॉइंट एट इन्फिनिटी हो जाए, यस, या हो सकता है कि इसका एक एंड इनफाइनाइट हो जाए। रॉड को इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं या इस पॉइंट पी को इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं, दोनों कैसे, तो इतना स्क्रीनशॉट लो या नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन था, मैंने इसको यहाँ पे लिखा, है ना। तो यहाँ एक केस लेता हूँ, व्हेन इज, है ना, इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट फिजिक्स के अंदर इनफाइनाइट का मतलब कंपैरेटिवली 1 किलोमीटर क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। तो इनफाइनाइट का मतलब यहाँ ये सेंस हो रहा है। तो देखिए जब a बहुत ज़्यादा होगा, है ना, a इज मच मच ग्रेटर देन l, ये वाली कंडीशन में लेता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि लेमड़ा इंटू एल क्या हो गया, लेमड़ा इंटू एल तो चार्ज ही हो गया, लेमड़ा इंटू एल क्या हो गया, चार्ज, जो टोटल चार्ज इस पर कितना था, स्मॉल क्यू था, तो ये मैंने इस पर चार्ज लिख दिया। तो अब देखिए E क्या हो जाएगा, k इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय ए, एल बहुत छोटा है, 1 सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर ऐड करोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, a इंटू ए प्लस एल, और l को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, के क्यू बाई ए इंटू ए स्क्वेयर। और मज़ेदार बात यह है कि ये एक्सप्रेशन किसका है, अरे ये तो पॉइंट चार्ज का है। अच्छा, इसका मतलब ये हो रहा है कि 1 किलोमीटर दूर से अगर 1 सेंटीमीटर को या 1 मीटर को भी देखोगे तो कैसा दिखेगा, पॉइंट दिखेगा, पॉइंट चार्ज दिखेगा आपको। यही ना चीज़ वो आ रही है, यानी 1 किलोमीटर दूर से अगर आप 1 मीटर, इवन 1 मीटर ले लो, तो मैं 1 सेंटीमीटर रेज्यूम कर या 50 सेंटीमीटर रेज्यूम करके चलता हूँ, तब वहाँ देखूंगा तो वो एग्जैक्ट पॉइंट ही दिखेगा मुझे 50 सेंटीमीटर या 1 मीटर लंबा कोई वायर नहीं दिखने वाला, एज ए पॉइंट ही दिखेगा। तो ये एक्सप्रेशन वही है जो पॉइंट चार्ज का एक्सप्रेशन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और व्हेन, दूसरा केस लेना है, व्हेन ए जो है ये बहुत छोटा है आपके पास, है ना, बहुत छोटा है, और एल जो है वो मच मच ग्रेटर है। यानी कहने का अर्थ कि यहाँ में अगर जो ये लाइन चार्ज आपके पास आ रही है तो ये तो ए ही रहा पी, और ये वाला एंड इन्फिनिटी की तरफ चला गया, यानी यहाँ से ये वाला सेपरेशन दैट इज एल, और ये वाला इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, यानी एल बहुत बड़ा है। ये वाला अगर आपने बोला कि इसको आप केस 1 बोलेंगे तो इसको आप बोल दीजिए केस 2 बोल दीजिए, है ना। केस 2 में मैं मान के चल रहा हूँ कि जो पॉइंट है वो बहुत नज़दीक है किसी एक रॉड, जैसे ये मार्कर है, मार्कर के इस एंड पे 1 मिलीमीटर पे देखो या 1 सेंटीमीटर पे देखो, तो 1 सेंटीमीटर, ये मार्कर मान लो कि 10 सेंटीमीटर का है तो भी बहुत छोटा हुआ, है ना। लेकिन अगर 1 मिलीमीटर का अगर मैं कहूँगा तो ये फिर ऐसा कंसिडरेशन ले सकते हैं आप। आइए इसको लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था एक्सप्रेशन, इसी एक्सप्रेशन को मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के लेमड़ा इंटू एल और ए इंटू ए प्लस एल, ये वाला जो एक्सप्रेशन अपन ने डिराइव कर रखा था, अगर इसी एक्सप्रेशन को आगे मैं करूं तो के लेमड़ा, अब क्या करोगे, एल से इसको डिवाइड कर दिए, एल बाहर हो गया, ए बाय एल प्लस एल बाय एल, इस पूरे इक्वेशंस को मैंने एल से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर से। तो क्या मिलता है मुझे मिलता है कि ए बाय एल बहुत ज़्यादा, ए बहुत छोटा, तो ये वाला अगेन 0 की तरफ टेंड कर गया। अब क्या बचने वाला है, ये बच रहा के लेमड़ा इंटू ए बाहर था ही सही, एल बाय एल 1 हो गया, तो
ये सिंपल आ जाएगा k लैम्बडा बाय a, दैट इज मेरी क्या हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो ये भी एक दूसरा केस का मेरा आंसर है कि जब रॉड इनफाइनाइट हो या लैम्बडा की वैल्यू प्लग इन कर दीजिए तो वो प्लग इन कर सकते हैं, या k की वैल्यू प्लग इन करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन a और ऊपर आ गया लैम्बडा, ऐसे भी कहीं कहीं आपको मिल जाएगा। तो कहने का अर्थ कि दोनों केसेस में यही चीज देखनी है ना। तो ये मैंने दो चीज डिस्कस करी, जब a बहुत दूर हो तब की केस और L बहुत लंबा हो, यानी रॉड की लंबाई बहुत ज्यादा हो, तो ये दोनों स्पेशल केस अपन ने डिस्कस कर रखे हैं। अब अगले पार्ट में हम देखेंगे कि इसी की एक्सियल पोजीशन पर एक दूसरी रॉड लाकर रख देते हैं तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा।